नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूंगी राहुल गांधी जी का जो केस चल रहा है उसके बारे में, क्योंकि शनिवार को माननीय गुजरात हाई कोर्ट में इस केस से रिलेटेड हियरिंग जो है वो शुरू हो गई। और जो राहुल गांधी जी के वकील है उन्होंने जो दलील दी है उसके बारे में एक न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया में आई है। वो न्यूज क्या है, उसका टाइटल है डिफेमेशन केस नॉट सीरियस, ट्रायल कोर्ट एरर, ऐसा करके। फिर बाद में 2-3 लाइंस जो है मैं आपको बताती हूँ। As the Gujarat High Court on Saturday began a hearing on Congress leader Rahul Gandhi's plea seeking a stay on his conviction in the Modi surname defamation case, his counsel asserted that this was not a serious case that was unnecessarily disqualifying him from contesting 8 years elections for 8 years, इस तरह से। ठीक है, तो अभी बात करेंगे 2 चीजों की जो आई है। पहला तो ये कि उन्होंने कहा कि इट इज नॉट अ सीरियस केस, और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी जी की सांसदी गई है और अगर उनको ये सजा जो है वो मिलती है तो 8 साल के लिए उनका राजनीतिक करियर जो है वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से उसमें से 2 पॉइंट निकलते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जो उनके वकील है उन्होंने कहा कि नॉट अ सीरियस इशू। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या किसी को भी कुछ भी बोल देना एक सीरियस इशू नहीं हो सकता क्या? क्योंकि कल तो ये होगा कि कोई भी प्रधानमंत्री से लेकर किसी के भी बारे में कुछ भी बोलेगा और फिर ये बोलेगा कि इट इज नॉट अ सीरियस इशू। हमने तो देखा कि किस तरह से जो अपशब्द यूज किए जाते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, और पॉलिटिक्स में आजकल हम देखते हैं कि किस तरह से भाषा का यूज हो रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोलेगा और कहेगा नॉट अ सीरियस इशू। ये एक सर्वसामान्य व्यक्ति के मन में आया हुआ एक सवाल है। अभी मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि ये जो पूरा केस है इससे रिलेटेड कुछ एंगल्स जो निकलते हैं और उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो पहला जो है राहुल गांधी जी और उनकी टीम, वो जो है उसको हम देखेंगे तो ये सब कुछ अभी तक इतना क्यों लंबा खींच गया, क्योंकि उसका एक मेन रीजन है अहंकार। ठीक है, राहुल गांधी जी को अहंकार था और अहंकार है कि मेरा कुछ भी नहीं कोई भी बिगाड़ सकता। तो जब पहली बार ये केस जो चला सूरत की एक कोर्ट में, तभी भी वो शायद इसी अहम में थे कि मैं राहुल गांधी हूं, मेरा कुछ भी नहीं होगा। फिर दूसरा पॉइंट हम कहना चाहेंगे वो है अति आत्मविश्वास। इनके जो वकील थे उनको शायद अति आत्मविश्वास हो गया था कि इस तरह सा जो डिसीजन आया था कोर्ट का वो शायद नहीं आएगा, तो ये अति आत्मविश्वास हो सकता है। फिर तीसरा जो है वो गलतफहमी, ये गलतफहमी में ही रहे कि ऐसा डिसीजन शायद नहीं आएगा। तो ये 3 एंगल हो गए राहुल गांधी जी और उनके टीम के बारे में। अब राहुल गांधी जी ने जो कुछ भी अभी तक बोला है उसके बारे में हम सोचते हैं तो जो पहला अहंकार हमने बोला, मैं माफी नहीं मांगूंगा, और इसीलिए जो कुछ हुआ वो सजा लोअर कोर्ट ने दी, फिर सेशन कोर्ट ने भी उसको एज इट इज रखा, अब उनकी अपील को खारिज कर दिया था। फिर उसके बाद ये जागे है कि नहीं, अभी इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। ठीक है ना, इसीलिए इनकी टीम जो है वो दौड़ती भागती हुई अभी हाई कोर्ट में पहुंची है। तो अब बात करेंगे, राहुल गांधी जी जो है हमेशा कहते हैं डरो मत, राइट, मैं डरूंगा नहीं, और साथ साथ उनकी बहन भी बोलती रहती है मेरा भाई जो है वो डरपोक नहीं है, वो नहीं डरेगा। लेकिन अब ये डर शायद उनके मन में आ गया है, क्योंकि उन्हें ये डर सता रहा है कि अगर गुजरात हाई कोर्ट में ये जो उनके खिलाफ केस चल रहा है उसके ऊपर अगर स्टे नहीं आता है तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और अगर ये डिसीजन इस तरह से आता है तो फिर ऑब्वियसली उनका जो करियर है वो दांव पे लगा है। 8 साल वो राजनीति में सक्रिय नहीं रह पाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो
द पॉइंट। तो ये डर अभी उनके मन में तो है लेकिन बता नहीं रहे हैं। भले ही वो दुनिया भर को बता रहे हैं कि मैं डरता नहीं हूं, डरो मत, लेकिन अब ये डर शायद उनके मन में है, क्योंकि 8 साल बहुत लंबा पीरियड है। अगर आप मतलब जो राजनीति में है वो 24 मिनट भी अगर राजनीति में सक्रिय नहीं है तो भी वो अलग थलग पड़ जाता है राजनीति से। तो ये तो बहुत लंबा पीरियड है 8 साल का। तो ये भी डर उनके मन में अब सता रहा होगा। तो ये एक पॉइंट है कि भले दुनिया को बता रहे डरो मत, शायद वो डर अभी मन में है। फिर दूसरा जो है हम बात करेंगे कि राहुल गांधी जी बात करते हैं, हमेशा लोगों को बताते हैं कि सच बोलने की कीमत मैं चुका रहा हूं। तो सच क्या बोला उन्होंने? सच ये बोला कि जो सरनेम के बारे में उन्होंने बोला क्या वो सच है? तो दैट इज ऑल्सो द पॉइंट। सेकंड ये कि हम जानते हैं कि हमारा संविधान, कोर्ट ये सच को हमेशा देखता है। सच और झूठ की पड़ताल करने के बाद सारे जजेस उसके बारे में विचार कर कर जजमेंट देते हैं। तो कोर्ट ने भी जो सच है उसको सोचा होगा, तभी जाके ये जजमेंट आया है। तो ये भी एक पॉइंट है। तो सच बोलने की कीमत आपने क्या चुकाई है, ये भी तो है ना। आप सच बोलो कोर्ट के सामने, आप पहली बार अगर सच बोल देते कि हाँ मैंने बोला था, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफी दी जाए, खत्म बात हो जाती वहीं पे। पर आपने वहां पे आप अड़ गए, आपने अपना अहंकार दिखाया और आपने सच भी नहीं बोला कि इस तरह से मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, किसी को आहत करने का मेरा मन नहीं था। इस तरह से सच बोलने में क्या बुराई थी, लेकिन आपने वो सच नहीं बोला। तो उसकी ही तो कीमत आप चुका रहे हो कि जो जजमेंट आपको मिला है कोर्ट के द्वारा। ये बात बिल्कुल सच है। फिर दूसरी बात जो है कि आप जो कहते हो कि सच बोलने की कीमत चुका रहा हूं, आप याद करिए जब प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह जी, उनके कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ कि उसको आपने कैसे खुले आम जो पेपर फाड़ दिया था और कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो भी तो एक सच है। तो आपने वो सच स्वीकार नहीं किया जिसकी कीमत आपने जो है चुकाई। सांसदी गई, फिर आपका घर गया। तो ये भी हम इस एंगल से उसको सोच सकते हैं। तो ये बात भी है। तो ये हुआ राहुल गांधी जी के बारे में कि उनका अहंकार, उनका अति आत्मविश्वास, गलतफहमी और जो ढिंढोरा पीटते हैं कि सच बोलने की कीमत मैंने चुकाई है, वो भी हमने देखा। अब बात करते हैं कि उनको जो टीम अभी हेल्प करने आई है, इसके पहले दोनों बार हमने देखा जब कोर्ट में केस चल रहा था सूरत के, तो इनके पास जितने भी नामांकित बड़े सारे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील है वो वहां आए नहीं थे। अभी आए हैं अभिषेक सिंघवी जी गुजरात हाई कोर्ट में दलील देने के लिए। क्या ये सारे जज या ये सारे जो वकील है उनके, जो टीम है उनके वकीलों की, क्या वो भी अहंकार से भरी है कि नहीं हम जाएंगे केस लड़ने तो हाई कोर्ट ही जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे, चाहे भले ही फिर उनके वरिष्ठ नेता, सबसे प्रिय नेता, विशेष नेता का जो फ्यूचर है वो दांव पे लगा हुआ है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि वो लोग सूरत में नहीं दिखे थे, अभी दिख रहे हैं। तो ये भी है, मतलब टीम मेंबर्स भी ये एंगल से सोच रही थी क्या कि शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, कल्पना ही नहीं की होगी शायद उन्होंने कि इस तरह से कोई जजमेंट आएगा। ये भी एक पॉइंट है। तो पूरा ओवरऑल अगर हम इसका विचार करते हैं इस केस के बारे में, जो सेंटर में राहुल गांधी जी है, तो इसके इतने पहलू सामने आते हैं, अहंकार, अति आत्मविश्वास, गलतफहमी और जो ढिंडोरा पीट रहे वो कि मैं सच को फॉलो करता हूँ, उसकी कीमत चुका रहा हूँ। तो ये सारे एंगल से अभी दिखता है, हम सोचते हैं। तो अभी कोर्ट में इसका क्या डिसीजन आएगा ये तो अभी पता चलेगा जल्दी ही, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट के जो जज है उन्होंने कहा है कि मैं 5 तारीख से पहले ही इसका जजमेंट दूंगा, क्योंकि वो 5 तारीख से छुट्टी पे जा रहे हैं। तो हमें अब तब तक तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि क्या जजमेंट आएगा। अब क्या जजमेंट आएगा ये तो नहीं मालूम। अगेंस्ट में भी हो सकता है, फेवर में भी हो सकता है। अगेंस्ट में होगा तो फिर से ये सारी टीम सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन तब तक
डर तो बैठा हुआ है इनके मन में कि अगर ऐसा कुछ अगेंस्ट में आया तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा प्रश्न राहुल गांधी जी के करियर पर लगा हुआ है। तो इसीलिए एक बात हम ज़रूर कहेंगे कि अहंकार ही इनको जो है इसके परिणाम दिख रहा है। अहंकार डुबोता है सबको। और इसके बारे में कवि हमारे संत कबीर जो है कबीर जी, इन्होंने क्या कहा है, मैं बड़ी बलाई है, सके निकल तो निकले भाग, कहे कबीर कब लग रहे रुई लपेटी आग। इसका मतलब यह है कि अहंकार के चुंगल से जितना जल्दी हो सके वो निकलो, क्योंकि आखिर कब तक रुई और आग साथ में रह पाएगी। क्योंकि रुई और अग्नि अगर साथ में रहेंगे तो अग्नि रुई को लपेट लेगा। इसी तरह से अहंकार भी होता है। तो आज की बात इतनी ही। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो ज़रूर शेयर करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।